फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, टॉपिक है आपका जंतु एवं पौधे। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ, जिसका पार्ट आपका थर्ड है। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट मैंने करवा दिए हैं, आज थर्ड पार्ट करवाऊँगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आए हुए हैं वो सारे मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे पौधों के विषय में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। ऑप्शन नंबर 1, कुछ सब्जियां फल होती हैं। ऑप्शन नंबर 2, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। ऑप्शन नंबर 3, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। ऑप्शन नंबर 4, घास पौधा नहीं है। जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कुछ सब्जियां फल होती हैं। जो आपकी कुछ सब्जियां जो फल होती हैं, जैसे कि उनमें आ जाता है आपका टमाटर आ जाता है, जो फल भी है और सब्जी भी है। जैसे भिंडी आ जाती है, आपकी तोरई आ जाती है। ऐसे ही आपके कुछ जड़ें जो सब्जियां हैं वो भी मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम। जो सब्जियां आपके तने हैं उसमें आपका आलू आ जाएगा, अरवी आ जाएगी, आपका अदरक आ जाएगा। और जो पत्तियां जो सब्जी है, पत्तियों को आप सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, उसमें आपका पालक आ जाएगी, बथुआ, मेथी, सरसों। और फूल गोभी जो आपका फूल है वो भी एक प्रकार की सब्जी है। फ्रेंड्स, जो बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, ये आपका गलत है। बीज पौधे का हिस्सा होते हैं। जो आपका गाजर है और बंद गोभी है ये भी पौधा होता है। घास भी आपका पौधा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, बाघ, तेंदुआ, साढ़। सेकेंड नंबर ऑप्शन है आपका सांप, रेशम कीट, छिपकली। थर्ड ऑप्शन है आपका चील, गरुड़, गिद्ध। फोर्थ आपका ऑप्शन है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन थर्ड है, चील, गरुड़, गिद्ध। जो आपकी चील होती है वो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकती है। जो चीज़ मनुष्यों को 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, वही चीज़ चील पक्षी को 8 मीटर की दूरी से दिखाई देती है। तो ये इनका चौगुना होता है, 4 गुनी वस्तु अधिक दूरी तक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत उसकी सहायता करता है, सुनने में सहायता करता है, अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है लंगूर, सेकेंड आपका सलाथ, थर्ड है ऑप्शन आपका कुत्ता, फोर्थ ऑप्शन बाघ। जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ है, बाघ। जो आपका बाघ है वो अंधेरे में भी हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की जो खाल है उसके लिए इसका शिकार किया जाता है। और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है। बाघ इतना तेज गुर्राता है कि उसकी आवाज़ 3 किलोमीटर दूरी तक पहुंच जाती है। जो आपकी बाघ परियोजना है वो 7 अप्रैल 1973 को भारत में शुभारंभ हुई थी। वर्तमान में भारत में 51 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। 51वां जो टाइगर रिजर्व है वो आपका झारखंड में है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व।
जो आपका भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, श्रीशैलम। जो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र में है, बोरबाग रिजर्व। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप सबने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4, नीचे दिए गए किस शहर में केवल एक ही प्रकार खजूर के वृक्ष ही दिखाई देते हैं? ऑप्शन नंबर कांदाहार, सेकेंड ऑप्शन है आपका कराची, थर्ड आपका है बर्लिन, फोर्थ ऑप्शन है आपका आबू धाबी। जो राइट आंसर है वो आपका आबू धाबी। आबू धाबी जो आपका है वो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ खजूर के पेड़ होते हैं। आबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिरहम है। जो आबू धाबी की भाषा है वो अरबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। रंग सलेटी, पंजे गुलाबी, गुटर गू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ मैं? इसका हल क्या है? ऑप्शन नंबर 1 फाख्ता, सेकेंड ऑप्शन है आपका कोयल, थर्ड ऑप्शन है आपका कबूतर, फोर्थ है बसंत गौरी। जो राइट आंसर है वो कबूतर है। कबूतर गुटर गुटर करता है ना, गुटर गू आवाज़ निकालता है। जो आपका गौरैया, फाख्ता, शकरखोरा है वो जोड़े में रहते हैं और अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं। जो आपका कोयल है वो कौवे के घोंसले में लोहे के तार व टहनियाँ होती हैं, अंडे देती है। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वह बहुत चालाक होती है और कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती। जो कौवा होता है वो सोचता है मेरे अंडे हैं, तो वो उसे बच्चों को सेता रहता है। जो आपका फाख्ता है, फाख्ता आपका कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है। जो आपकी गौरैया होती है वो आमतौर पे घर के आसपास घोंसला बनाती है। जो आपके कबूतर होते हैं वो खंडरों में घोंसला बनाकर रहते हैं, जैसे पुराने मकान हुए, खंडर हुए, ये सब बना के रहते हैं। फाख्ता पक्षी जो है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है। जो आपका कबूतर है वो पुराने मकान या खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। तथा जो आपकी बसंत गौरी है वो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, बाघों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने तथा अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती? जो आपका ऑप्शन है जो संवेदनशील, गलमूछे, सेकेंड आपका है विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, थर्ड आपका है जोर की गर्जना, फोर्थ ऑप्शन है आपका सुनने का तीव्र अभाव। राइट आंसर है आपका थर्ड, जोर की गर्जना। ये जोर की गर्जना है जो वह बाघ को शिकार खोजने में मदद नहीं करती है। अगर वो तेज़ बोलेगा तो जो आप जानवर होगा वो भाग जाएगा, इसलिए ये उसकी मदद नहीं करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो आपका कथन दिए हैं उसमें आपको छांटना है कौन सही है कौन नहीं है। ए नंबर, मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बी नंबर, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं।
सी नंबर ऑप्शन है सी नंबर। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। डी नंबर। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनमें से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वन है, ऑप्शन नंबर 1 एक और सी। सेकेंड ऑप्शन है आपका ए और डी। थर्ड ऑप्शन है आपका ए और बी। फोर्थ ऑप्शन है आपका सी और डी। जो राइट आंसर है वो ए और डी है। जो आपकी मधुमक्खियाँ होती हैं वो शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडा देती। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। जो मधुमक्खी वो आपका सामाजिक कीट है। और छत्ते में कुछ नर ड्रोन भी होते हैं। कुछ मधुमक्खियाँ काम करने वाली भी होती हैं, जैसे इसमें दिया है श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चक्कर लगाती है। ऐसे ही जी और मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक प्रकार का डांस करने लगती है, जिससे पता दूसरी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस की खोज हो गई है। चलिए वहाँ सब लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं तथा मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है? जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कलचिड़ी, सेकेंड ऑप्शन है आपका शकरखोरा, थर्ड ऑप्शन है आपका दर्जन चिड़िया, फोर्थ ऑप्शन है आपका वीवर पक्षी। जो आपका वीवर पक्षी होता है, जो इसमें क्या होता है, जो नर वीवर होते हैं वो घोंसले का निर्माण करते हैं। जो फीमेल वीवर होती है, जो आपकी मादा वीवर होती है, वो देखती है कि कौन सा उसको घोंसला पसंद आया है, उसी में वो अपने अंडे देती है। जो कलचिड़ी पक्षी होते हैं वो उसको इंडियन रॉबिन बर्ड बोलते हैं। ये पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाते हैं। जो कलचिड़ी है वो मुलायम घोंसला बनाते हैं। जो शकरखोरा है आपके वो पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चिथड़े होते हैं। जो आपकी दर्जन चिड़िया होती है, इसको ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी कर घोंसला बनाती है। दर्जन चिड़िया जो होती है वो पत्तों को छेद करके सिल करके ही घोंसला अपनी बनाती है। नेक्स्ट, अच्छा जी, जो पक्षी होते हैं वो केवल अंडे देने के लिए ही अपना घोंसला बनाते हैं और अप्रैल महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकोआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है आपका केरल, थर्ड ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, फोर्थ ऑप्शन है आपका बिहार। जो राइट आंसर है वो आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन है, जो केरल है। जो आपका टेपिकोआ है वो केरल में अधिक खाया जाता है, वहाँ पर ज़्यादा होता है। जो टेपिकोआ है उसको साबूदाना भी बोलते हैं, जो तने के गूदे से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। ऑप्शन नंबर 1 काला और सफ़ेद, सेकेंड ऑप्शन है आपका बैंगनी और नीला, थर्ड ऑप्शन है हरा और पीला, फोर्थ ऑप्शन है आपका नारंगी और लाल। तो राइट आंसर है आपका काला और सफ़ेद। जो आपके रात्रिचर जानवर होते हैं वो हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं।
जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो रिपीटेड हैं। हर साल कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आता रहता है, एक साल छोड़ के फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बार आया है, हो सकता है 4-5 बार तो आ ही गया होगा ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर आपका है 11। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ए नंबर आपका, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। बी ऑप्शन है आपका, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी ऑप्शन है आपका, केचुए ज़मीन के छेद बनाते हैं, ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। जो डी नंबर है आपका, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ऑप्शन नंबर 1 केवल ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर बी ए, बी, सी। जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका बी, सी, और डी। जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका सी, डी और ए। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सी, डी और ए। जो आपके केचुए होते हैं वह ज़मीन को उपजाऊ भी बनाते हैं अपने मल से, और मृत पत्तियों और पौधों को भी खाते हैं और ज़मीन के अंदर छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली भी हो जाती है। और जो केचुए होते हैं वो छेद ज़मीन में जब छेद बनाते हैं तो इससे क्या होता है, जो पानी और हवा है वो अंदर तक पहुंच जाता है। किसानों का मित्र बोला गया है, इसीलिए केचुओं को किसानों का मित्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12। नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? ऑप्शन नंबर 1 चुकंदर, आलू, अदरक। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका गाजर, हल्दी, अदरक। थर्ड ऑप्शन है आपका शकरकंदी, मूली, हल्दी। जो फोर्थ ऑप्शन है आपका गाजर, चुकंदर, मूली। जो राइट आंसर है वो आपका गाजर, चुकंदर, मूली। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया हो तो लिंक आपको दे दी है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 13। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आबू धाबी में, सेकेंड ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया में, थर्ड ऑप्शन है आपका राजस्थान के रेगिस्तानों में, फोर्थ ऑप्शन है आपका संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। जो राइट आंसर है वो आपका सेकेंड ऑस्ट्रेलिया में। जो रेगिस्तानी आपके ओक हैं वो 10 फुट लंबा पौधा होता है जिसकी जड़ें 300 फुट की गहराई और पत्तियां कम होती हैं। जो ये रेगिस्तानी पौधा है आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती हैं। इसके तने में पानी इकट्ठा हो जाता है। वहाँ के स्थानीय लोग एक पतला सा पाइप डाल के पीने के लिए पानी वहाँ से निकाल लेते हैं तने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 14। नेफंतीज वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बी,
बी नंबर है आपका इसका आकार घड़े जैसा होता है। इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सी नंबर है आपका यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी, यह छोटे कीड़ों मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जिसमें कीड़े जो होते हैं वो फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। इनमें सही कथन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और बी। सेकेंड आपका है केवल ए और सी। थर्ड है आपका केवल बी और डी। फोर्थ ऑप्शन है आपका ए कॉमा बी और सी। जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और बी। जो आपका नेफंतीज पौधा होता है वो ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, आपका इंडोनेशिया में भी पाया जाता है और भारत के मेघालय राज्य में भी पाया जाता है। जो इसका आकार है वो घड़े के जैसे समान होता है। इसके मुंह एक पत्ती से ढका हुआ होता है। जो यह केवल छोटे कीड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, ये आपका गलत है। केवल छोटे कीड़े नहीं होते इसमें। और जो डी आपका ऑप्शन है ये आवाज़ निकालता है, तो ये आवाज़ नहीं निकालता, एक स्मेल निकलता है, सुगंध आती है जो कीड़ों को लुभाती है। कीड़े उस सुगंध को सूंघकर तुरंत आ जाते हैं वहाँ उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में से निम्न कौन सा दूसरों से भिन्न है? जो आपका ऑप्शन नंबर 1 मछली, सेकेंड ऑप्शन है आपका कौवा, थर्ड ऑप्शन है आपका घड़ियाल, फोर्थ ऑप्शन है आपका कछुआ। जो ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है वो है सेकेंड ऑप्शन कौवा, क्योंकि मछली भी जल में रहती, घड़ियाल भी आपके जल में रहते, कछुआ भी आपके जल में रहते हैं। केवल कौवा ऐसा है जो आपका आकाश में उड़ते हैं, मतलब ये जल में नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ऑप्शन नंबर 1 उल्लू, सेकेंड ऑप्शन है आपका कौवा, थर्ड ऑप्शन है आपका बसंत गौरी, फोर्थ ऑप्शन है आपका मैना। जो राइट आंसर है वो है आपका मैना। फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन में पूछे आपसे झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है तो वो आपकी मैना होगी। और जब क्वेश्चन में आपका आए कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकता है, तो वो आपका उल्लू होता है। उल्लू 360 डिग्री में अपनी गर्दन घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चिड़ियों की आँखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? S1, सभी चिड़ियों के सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। S2, चिड़ियाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती है। ऑप्शन नंबर 1 S1 सही है और S2 गलत है। सेकेंड ऑप्शन है आपका S1 गलत है और S2 सही है। थर्ड ऑप्शन है आपका S1 और S2 दोनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपका S1 और S2 दोनों गलत है। जो राइट आंसर है वो आपका S1 और S2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। जो आपके पक्षी होते हैं वह एक ही समय में दोनों आँखों से दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जो आपके पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? ऑप्शन नंबर 1 टमाटर, बैगन, आम। सेकेंड ऑप्शन है आपका केला, बैगन, मूली। थर्ड ऑप्शन है आपका टमाटर, केला,
अदरक। फोर्थ ऑप्शन है आपका केला, कॉमा भिंडी, कॉमा आलू। राइट आंसर है आपका इसका 1, ऑप्शन नंबर 1, टमाटर, कॉमा बैगन, कॉमा आम। जो आपका मूली है वो आपकी जड़ है, ना कि फल। और जो आपकी अदरक है वह आपका तना है। जो आपके आलू है वो भी आपका तना है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 19, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपका नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1, केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। ऑप्शन नंबर 2, श्रमिक मधुमक्खी नर मक्खी होती है। थर्ड ऑप्शन है आपका, छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है। जो राइट आंसर है वह आपका 2, श्रमिक मधुमक्खियाँ नर मक्खी होती हैं। इसमें आपका नहीं पूछा गया है, इसलिए जे ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 20। फूलों की पहचान कीजिए। ए नंबर, केवल रात में ही खिलता है। बी नंबर, औषधि बनाने में काम में लिया जाता है। सी, रंगाई के काम में लिया जाता है। डी, पूरे वर्ष भर खिलता है। ए, बी, सी और डी क्रमशः हैं। ऑप्शन नंबर ए, 1, गुड़हल, कॉमा गेंदा, कॉमा गुलाब, कॉमा धतूरा। सेकेंड ऑप्शन है आपका, रात की रानी, गुड़हल, कॉमा गेंदा, कॉमा गुलाल। जो आपका थर्ड ऑप्शन है, चमेली, कॉमा गुलाब, धतूरा, गुलदाउदी। फोर्थ ऑप्शन है आपका, सदाबहार, धतूरा, गुलाब, गुलदाउदी। जो राइट आंसर है वह आपका 2, रात की रानी, गुड़हल, कॉमा गेंदा, कॉमा गुलाब। जो आपकी रात की रानी है वो केवल रात में ही खिलते हैं उसके फूल। जो आपका गुड़हल है वो रंगाई के काम आता है। जो आपका गेंदा है और गुलाब है, वो जो आपकी गुलाब है वो औषधि बनाने के लिए काम में आता है। फूलों में सबसे बड़ा फूल रिफ्लेक्सिया है। जो आपका रिफ्लेक्सिया है वह सबसे बड़ा फूल है। और जो सबसे छोटा फूल है वुल्फिया है। वुल्फिया आपका सबसे छोटा फूल है। रिफ्लेक्सिया आपका सबसे बड़ा फूल है। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये सब आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं। सीटेट बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। ऑप्शन नंबर 1, मधुमक्खी, कॉमा चींटियाँ, कॉमा मकड़ी। सेकेंड ऑप्शन है ततैया, दीमक और चींटियाँ। थर्ड ऑप्शन है आपका चींटियाँ, मच्छर, कॉमा मकड़ी। जो फोर्थ ऑप्शन है आपका मधुमक्खी, हाउस फ्लाई और दीमक। राइट आंसर है आपका 2, ततैया, कॉमा दीमक, कॉमा चींटियाँ। ये सब कीट आपके समूह में रहती हैं, ये सब आपकी कॉलोनियाँ बस्ती बना कर रहती हैं। जो आपकी मकड़ी है वो आपका बस्ती कॉलोनी में नहीं रहती हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जो आपके चींटियाँ जो आपकी ततैया काट लेती है, इनमें जो डंक में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह की मैं वीडियो आपके सामने लेके आती रहूँगी और आप देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।